26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? भारत के संविधान की अनसुनी कहानी। क्या आप जानते हैं, भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? ऐसा क्या हुआ था 26 जनवरी को, जिसने भारत को सिर्फ आज़ाद नहीं बल्कि एक संपूर्ण राष्ट्र बना दिया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा विद वैल्यूज पर। आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे 26 जनवरी का असली इतिहास, संविधान की शक्ति और भारत के गणतंत्र बनने की पूरी कहानी। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन उस समय भारत के पास अपना कोई संविधान नहीं था। देश अभी भी अंग्रेज़ों के बनाए कानूनों से चल रहा था। इसके बाद एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, भारत का अपना संविधान बनाया जाएगा। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा का गठन हुआ। भारत को आज़ादी मिलने के ठीक 14 दिन बाद 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक संकल्प पारित किया। इसका उद्देश्य एक ऐसी समिति बनाना था जो संविधान सभा की विभिन्न समितियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों और सामग्री को संकलित कर संविधान का मसौदा ड्राफ्ट तैयार कर सके। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इस समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को चुना गया। उन्हें उनकी कानूनी विशेषज्ञता और विभिन्न देशों के संविधानों की गहरे ज्ञान के कारण संविधान का मुख्य वास्तुकार यानी चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है। प्रारूप समिति में कुल 7 विद्वान सदस्य थे, जिन्होंने मिलकर हर एक अनुच्छेद यानी आर्टिकल पर चर्चा की। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष, N. गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव, जिन्होंने B.L. मित्तर की जगह ली थी, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, T.T. कृष्णमचारी, जिन्होंने D.P. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी। इस समिति ने दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। समिति ने फरवरी 1948 में भारत के संविधान का पहला मसौदा प्रकाशित किया। इसके बाद जनता, प्रेस और प्रांतीय विधानसभाओं को सुझाव देने के लिए 8 महीने का समय दिया गया। हजारों संशोधनों पर चर्चा करने के बाद अंतिम मसौदा तैयार किया गया। 29 अगस्त 1947 से ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया ने वास्तविक गति पकड़ी। डॉक्टर अम्बेडकर और उनकी टीम ने ये सुनिश्चित किया कि भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज न हो, बल्कि एक सामाजिक दस्तावेज हो जो हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी दे। भारत का संविधान कोई साधारण किताब नहीं है, ये बना है 2 साल, 11 महीने और 18 दिन की अथक मेहनत से। इस दौरान 11 सत्र हुए, 114 दिन खुली बहस चली, दुनिया के कई देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें शामिल हैं नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अब सवाल उठता है, 26 जनवरी ही क्यों, 15 अगस्त क्यों नहीं? बात साल 1929 की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन चल रहा था। उस समय स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेटस यानी आंशिक आज़ादी की मांग छोड़ दी और पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया। 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस हिस्ट्री। कांग्रेस ने तय किया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 1930 से लेकर 1947 तक हर साल 26 जनवरी को ही प्रतीकात्मक रूप से आज़ादी का दिन मनाया जाता रहा। जब 15 अगस्त 1947 को भारत असल में आज़ाद हुआ, तो वो तारीख ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हो गई। लेकिन संविधान निर्माताओं का मानना था कि 26 जनवरी 1930 की उस पूर्ण स्वराज वाली तारीख को भुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी दिन से आज़ादी की असली लड़ाई शुरू हुई थी। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा होने के बावजूद जानबूझकर 2 महीने का इंतजार किया गया, ताकि संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया जा सके और उस ऐतिहासिक दिन को हमेशा के लिए गणतंत्र दिवस के रूप में यादगार बनाया जा सके। संविधान को अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया। नागरिकता और चुनाव जैसे कुछ जरूरी कानून तुरंत लागू कर दिए गए। संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई। सभी 284 सदस्यों ने संविधान की 2 हस्तलिखित प्रतियों हिंदी और अंग्रेजी पर हस्ताक्षर किए। जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। सुबह 10:18 पर भारत एक गणतंत्र बना और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। 26 जनवरी 1950 वो दिन जब भारत बना एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य।
अब भारत में राजा या अंग्रेज शासक नहीं बल्कि जनता सर्वोच्च शक्ति बनी। हर साल 26 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड होती है। ये परेड दिखाती है भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता, राज्यों की झांकियां और भारत की एकता। 26 जनवरी सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये याद दिलाता है हमारे अधिकारों की और हमारे कर्तव्यों की। अगर हमें एक सशक्त भारत बनाना है तो हमें चाहिए संविधान का सम्मान, देश के प्रति ईमानदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।